हैं। चाहे हम इंटरनेट बैंकिंग कर रहे हैं या फिर ऑनलाइन शॉपिंग, किसी एप्लीकेशन को सबमिट करना हो या किसी जॉब के लिए अप्लाई करना हो, बहुत सारे काम इंटरनेट से आसान हो गए हैं। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसलिए जहां सुविधा है वहां खतरा भी है। इसी तरह से इंटरनेट पर भी सुविधाओं के साथ कई सारे खतरे हैं और इन सर माइक बंद हो गया आपका। हेलो सर, आवाज नहीं आ रही, माइक बंद हो गया आपका। सरोज सर, हमारी बातों को सुन पा रहे हैं आप? सरोज सर, शांति मैम। यस सर। सरोज सर इसको कंफर्म करें। जी सर। सरोज सर का माइक बंद हो गया है, आवाज नहीं आ रहा है। सॉरी सर, सॉरी, मुझे लगता है कुछ स्क्रीन में हुआ होएगा, इसलिए सर बंद हो गया था। कोई बात नहीं सर, स्क्रीन तो शेयरिंग हो रही थी ना सर? जी जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू। मैं दोबारा से करता हूँ क्योंकि मैं देख नहीं पाया। तो चलिए सर, सॉरी। तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जैसे हम लोग यहाँ पे इंटरनेट की दुनिया में, आज हम सभी लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि इंटरनेट जहाँ देखो इंटरनेट। इस बात से कोई संदेह नहीं है कि इंटरनेट ने आज के लाइफ स्टाइल को बदल कर रख दिया है और हमारे लाखों काम इजी कर दिए हैं। चाहे हम इंटरनेट बैंकिंग कर रहे हैं या ऑनलाइन शॉपिंग, किसी भी एप्लीकेशन को सबमिट करना हो या किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करना हो, तो बहुत सारे काम इंटरनेट से आसान हो गए हैं। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसलिए जहां सुविधा है वहां खतरा भी रहता है। इसी तरह से इंटरनेट पर भी सुविधाओं के साथ कई सारे खतरे हैं और इन खतरों को भी हमारे जैसे इंसान ही पैदा करते हैं, जिनको कहा जाता है हैकर। ये हैकर किसी भी वेबसाइट या सर्वर को जब हैक कर लेते हैं तो फिर ये हैकर उस वेबसाइट या सर्वर को अपनी मन मर्जी के मुताबिक हैंडल या ऑपरेट कर सकते हैं। यूं तो हैकर के बहुत सारे तरह के अटैक किए जाते हैं, लेकिन आज मैं आपको सबसे ज्यादा होने वाले अटैक यानी डीडोस अटैक के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले इसका एक और वेबसाइट के बारे में थोड़ी सी जानकारी और मैं देना चाहूंगा। यह एक विशेष प्रकार का सॉफ्टवेयर है और यहाँ पे आप देखिए कि जो कि दुनिया की बेहतरीन और अनोखी रचना है। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि जब तक इस दुनिया में इंटरनेट रहेगा तब तक यह सॉफ्टवेयर काम करता रहेगा, क्योंकि इसमें मौजूद डेटा सुरक्षित और छिपा हुआ है। इसमें कोई बाहरी तत्व नहीं है ऐसा कि जिसके पास उसका नियंत्रण हो, और इसे सिर्फ पंजीकृत उपयोगकर्ता ही अपने डेटा तक पहुंचने में सक्षम है। तो मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे इसके थोड़ा सा जानकारी, बेसिक जो जानकारी है, क्योंकि कहाँ से रन कर रहा और कितने समय से रन कर रहा, कब तक इसका एक्सपायरी डेट है, तो सारा कुछ हम सभी लोग देखेंगे यहाँ पे फुल पेज लुकअप में। तो यहाँ पे आप देखिए डोमेन नेम जो होता है palwine.com। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डोमेन आईडी यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे 1984411871 domain.com वर्जन इसका। जिस तरह से मोबाइल में आप देखते हैं हर तरह का मोबाइल होता है, उसमें कोई ना कोई वर्जन होता है, तो उसी तरीके से इसमें भी आप देख सकते हैं। अभी आप देखिए व्हिच सर्वर domain.com से लिया गया है। इसका URL आप देख सकते हैं www.domain.com। और यहाँ पे इसका अपडेशन जो हुआ था 1/11/2019 को, और इसका क्रिएशन डेट जो है 28/11/2015। आप यहाँ पे समय भी देख सकते हैं इसका। और यहाँ पे देखिए 2029 में इसका एक्सपायरी डेट है। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि एक्सपायरी डेट है तो फिर ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि हर चीज का एक्सपायरी डेट होता है। चाहे हमारे मोबाइल में आप देखिए रिचार्ज का हो, चाहे लाइसेंस हम लोग बनवाते हैं उसका भी एक्सपायरी डेट होता है, तो समय समय पे रिन्यू होता रहता है। अभी आप देखिए domain.com LLC
और इसका रजिस्ट्रार देखिए IANA ID 886, और यहाँ पे सारा कुछ आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो बिल्कुल आप यहाँ पे देख सकते हैं इनका पोस्टल कोड जो है 01803, और इनका रजिस्टर कंट्री जो है US, इनका फोन नंबर है +1 6027165339। तो सारी डिटेल आप यहाँ से देख सकते हैं। डोमेन इंफॉर्मेशन यहाँ से देख सकते हैं, इनका डोमेन रजिस्ट्रार मैंने बताया domain.com LLC। और उसके बाद में आप देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डेट ऊपर भी आपने देखा, और यहाँ भी आप देख सकते हैं 28/11/2015, और इसका एक्सपायरी डेट 25/10/2029। अभी तक लगभग यहाँ पे देखिए कि 5.5 साल से ज्यादा ही हो गया है, और इसका अभी भी लगभग 8 से 9 साल हम सभी लोग इसको बड़े आराम से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। डोमेन स्टेटस इसका देखिए ओके है। IP एड्रेस जो कि होस्ट किया गया है lilynscloudflare.com से। उसके बाद में नीचे देखिए noelnscloudflare.com, तो इसकी IP एड्रेस भी आप देख सकते हैं, और कंट्री भी यहाँ पे दिखाया गया है यूनाइटेड स्टेट दोनों में। तो DNS रिकॉर्ड आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये भी इसका palvine.com, और इसकी भी IP एड्रेस आप देख सकते हैं। दोनों IP एड्रेस दिखाई गई यहाँ पे। तो IP एड्रेस होता क्या है, आप सभी लोगों को कई बार बताया जाता है कि IP एड्रेस एक पता होता है। जिस तरह से हमारे किसी भी एड्रेस का पता होता है, उसी तरीके से IP एड्रेस भी होता है। मैं कई बार इसको बताया हूँ, और फिर भी थोड़ा सा बताने का प्रयास करूंगा मैं। तो यहाँ पे देखिए ट्रेस रूट, जैसे हम किसी भी IP एड्रेस को ट्रेस करते हैं तो कहाँ पे हमको दिखाई देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डोमेन नेम में palvine.com आप देख ही रहे हैं, और कंट्री यूनाइटेड स्टेट, और यहाँ पे इसका कैलिफोर्निया दिखा रहा है। और सिटी आप देखिए कि सिटी भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो आप सारा कुछ यहाँ पे देख सकते हैं। तो बिल्कुल हम सभी लोग इसको यहाँ से पता लगा सकते हैं कि इसकी IP एड्रेस क्या है, लेटीट्यूड क्या है, और लेटीट्यूड सारा कुछ आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसको हम कहते हैं अक्षांश, और देशांतर रेखाएं क्या है। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा। अक्षांश और देशांतर काल्पनिक रेखाएं होती है, जिससे पृथ्वी पर किसी भी जगह की स्थिति का पता लगाया जाता है। तो जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है कि अभी आप जब इसका IP एड्रेस ट्रेस करेंगे तो ये आपको यूनाइटेड स्टेट में दिखाएगा, अमेरिका में। तो इसी तरीके से हम इसका IP एड्रेस ट्रेस करके इसको देख सकते हैं कि कहाँ से सर्वर काम कर रहा है। अभी आप देखिए व्हाट इज गुड एलेक्सा रैंक। एलेक्सा रैंकिंग क्या होती है, क्योंकि किसी भी चीज को जब हम देखते हैं तो वहां पे क्या होता है कि एलेक्सा रैंकिंग एक अंतरराष्ट्रीय सिस्टम है, जो कि डेटा के माध्यम से जितने भी लोग आते हैं और जितना भी डाटा खर्च होता है उसके आधार पर साइट की रैंकिंग बताती है। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं एलेक्सा इज a global ranking system that utilized web traffic data and complete। और यहाँ पे देखिए a list of the most popular website, the Alexa rank, the lower your Alexa rank the most popular। For example, a site with the rank of 1 has the most visitor on the internet। तो यहाँ से आपको पता चलता है कि किस साइट पे कितनी रैंकिंग है और कितना ग्रो कर रहा है। तो सारा कुछ यहाँ से पता चलता है आप सभी लोगों को। तो इस पे भी हम जाके चेक कर सकते हैं। अभी देखिए एलेक्सा रैंकिंग यहाँ पे काफी समय पहले का है, जब 44,000 तक की अपनी एलेक्सा रैंकिंग बहुत बेहतर हुई थी। तो यहाँ पे आप देखिए कि डेली विजिटर भी दिखाया जाता है कि कितने लोग डेली विजिट करते हैं और कितने लोग इसको पेज के इसको रीड करते हैं। तो सारा कुछ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी तो थोड़ा सा डाउन हुई है एलेक्सा रैंकिंग, लेकिन हम सभी लोग हैं जो इसको बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि हम जितना ज्यादा से ज्यादा विजिट करेंगे अपनी साइट पे उतना ज्यादा सुधार आएगा। तो हम सभी लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और इसका जो साइट का होस्टेड दिखा रहा है एन अर्बन मिशिगन यूनाइटेड स्टेट। तो आप इसको सर्च करके भी देख सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सभी लोग जब साइट पे जाते हैं तो वहाँ पे आप IP एड्रेस को सर्च करेंगे तो आपको सारा कुछ वहाँ का लोकेशन दिखाएगा। क्योंकि जब तक हम जानकारी नहीं लेंगे कहीं ना कहीं हम लोगों को अधूरी जानकारी रहेगी। अभी आप देखिए यहाँ पे डीडीएस प्रोटेक्शन। अभी डीडीएस प्रोटेक्शन में जैसे ही हम लोग साइट पे सर्च करते हैं
तो वहाँ पे आपको दिखाता है बहुत सारे ऑप्शन, और यहाँ पे DDoS प्रोटेक्शन डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, ये एक अटैक होता है और इसकी सुरक्षा यहाँ पे ली गई हुई है। तो यहाँ पे देखिए जब हम लोग सर्च करते हैं तो यहाँ पे चेकिंग योर ब्राउजिंग बिफोर असेसिंग purlwine.com जब करते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको नीचे भी लिखा आ रहा है कि यहाँ पे DDoS प्रोटेक्शन, क्लाउडफ्लेयर और यहाँ पे SSL सर्टिफिकेट आप जब वहाँ पे डालते हैं तो सारा कुछ वहाँ पे देखने को मिलता है। अभी आप देखिए कि DDoS अटैक होता क्या है, तो यहाँ पे इसके प्रकार दिखाए गए हैं कि किस तरह से ये जो बोटनेट होते हैं, बोट मास्टर, ये लोग अपना बोट भेजते हैं वहाँ पे अटैक करने के लिए। लेकिन अगर इतना हमारा साइट ना तगड़ा हो तो शायद ये कहीं ना कहीं उसको हैक करने में कामयाब हो जाए, लेकिन सिस्टम को 7 लेयर का प्रोटेक्शन मिला हुआ है, इसीलिए ये लोग ज्यादा असर नहीं कर पाते हैं और कोशिश तो करते हैं लेकिन बार बार बाहर हो जाते हैं और हमारे सिस्टम को कोई भी यहाँ पे नहीं प्रभाव पड़ता है। ये देखिए यहाँ पे दिखाया भी गया है DDoS प्रोटेक्शन। यहाँ पे अटैकर को आप देख सकते हैं, जो रेड कलर का निशान बना हुआ है, यहाँ से अटैकर क्या कर रहे हैं कि वहां पे जाने का प्रयास कर रहे हैं, अपने जो प्रोटेक्शन लगा हुआ है उसके अंदर जाने का प्रयास करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए DDoS प्रोटेक्शन सर्विस विल हेल्प यू इन फिल्टरिंग सच ट्रैफिक, ये जितने भी ट्रैफिक बाहर से जाते हैं जो हैकर होते हैं उनको फिल्टर कर देता है, उनको अंदर ही नहीं जाने देता, और जो हमारे इसके यूजर होते हैं तो वो वहां पे जा सकते हैं, लेकिन ये जो बाहरी तत्व है, जो हैकर हैं, अटैकर हैं, इनको नहीं जाने का मौका मिल रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो 7 लेयर की सिक्योरिटी हमारे सिस्टम में लगी हुई है ये उसको बाहर कर दे रही है। तो ये खासियत है इस सिस्टम में कि यहाँ पे कोई भी अटैकर अंदर नहीं जा सकते और उनको बाहर से ही खाली हाथ लौटना पड़ता है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमारा सिस्टम 7 लेयर की सिक्योरिटी से लैस है, तो यहाँ पे हम सभी लोगों को बिल्कुल भी चिंता करने की नहीं जरूरत है। अभी आप देखिए कि यहाँ पे वेब होस्टिंग के प्रकार के बारे में बताया गया है, किसे कहते हैं वेब होस्टिंग। तो यहाँ पे देखिए जिस प्रकार हम अपने सामानों को रखने के लिए किसी घर में या किसी दुकान में जगह रूपी स्थान की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से इस बिजनेस का भी, क्योंकि इंटरनेट पे हमारा बिजनेस है, तो इसको भी रखने के लिए ऑनलाइन प्रदर्शित होने के लिए इसकी वेब होस्टिंग सेवा की जरूरत होती है। सीधे और आसान शब्दों में अगर कहा जाए तो वेब होस्टिंग आपकी वेबसाइट फाइल्स को स्टोर स्पेस यानी रखने की जगह और एक्सेस यानी सब लोगों तक पहुंचाने का जरिया प्रदान करती है। तो ये चीजें होती है वेब होस्टिंग, और इसमें भी कई प्रकार की होस्टिंग होती है। तो यहाँ पे जो है क्लाउड होस्टिंग, अभी आप इसके बारे में जानने का प्रयास करिए, क्योंकि इस समय वेब होस्टिंग का सबसे बेहतर तरीका है। इसमें डाउन टाइम ना के बराबर होता है। इसमें वेब होस्टिंग प्रदाता आपको सर्वर का एक क्लस्टर प्रदान करता है और आपकी फाइल और रिसोर्सेज की कॉपी उन सर्वरों पर बना दी जाती है। अगर कोई क्लाउड सर्वर किसी वजह से आपको सर्विसेज देने में असमर्थ होता है तो आपकी साइट का सारा ट्रैफिक दूसरे क्लाउड सर्वर पर ऑटोमेटिकली भेज दिया जाता है। इसके अनेक फायदे हैं। सर्वर फेल होने की स्थिति में आपके कस्टमर की सर्विसेज पर कोई असर नहीं पड़ेगा और यह अफोर्डेबल होता है, क्योंकि आप केवल उन रिसोर्सेज का भुगतान करते हैं जिन पर आप इस्तेमाल करते हैं। ये बीपीएस से ज्यादा स्केलेबल होता है। अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे वेब होस्टिंग कार्य कैसे करती है। तो यहाँ पे आप देखिए वेब होस्टिंग सेवा आपकी वेबसाइट फाइल्स को वेब सर्वर उच्च स्तरीय कंप्यूटर पर स्टोर कर देती है। जब कोई भी आपकी वेबसाइट तक पहुंचने के लिए उसका एड्रेस या URL अपने ब्राउज में लिखता है, तब ये वेब सर्वर उस ग्राहक के अनुरोध को स्वीकार करते हुए उसके कंप्यूटर तक आपकी वेबसाइट फाइल्स की एक कॉपी पहुंचा देती है, जिसके परिणाम स्वरूप ग्राहक के कंप्यूटर पर आपकी वेबसाइट खुल जाती है। अभी यहाँ पे देखिए कि आप देख सकते हैं वेब होस्टिंग की कार्य प्रणाली। यहाँ पे आप देखिए रिक्वेस्ट भेजा जा रहा है और उसके बाद में रिस्पॉन्स, यहाँ पे रिस्पॉन्स देने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब रिक्वेस्ट भेजी जाती है तो वो इंटरनेट के माध्यम से जाती है वहां पे, और वहां से आपको रिस्पॉन्स मिलता है जो आपने वहां पे डाला होता है। जैसे हम लोग purlwine.com डालते हैं तो यहाँ से हम लोग जैसे ही डालते हैं आगे से उसका रिस्पॉन्स आता है और तुरंत हमारी साइट खुल जाती है। तो इसी तरीके से होता है वेब होस्टिंग, और यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजी जाती है और जैसे हम लोग रिक्वेस्ट डालते हैं तो कहीं ना कहीं इंटरनेट के माध्यम से वो सर्वर तक जाती है और वहां से फिर हम लोगों को रिस्पॉन्स मिलता है। तो इस तरह से होती है वेब होस्टिंग की कार्य प्रणाली।
अभी हम लोग देखेंगे HTTPS और यहाँ पे HTTP और HTTPS के क्या फायदे होते हैं। तो यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं कि जो HTTP होता है तो हाई ट्रांसपोर्ट, और ये होता है एक तरह का सर्वर, ये भी होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसको लगाने से आप सभी लोग देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं अगर S नहीं लगा होता है तो वहाँ पे क्या होता है कि हमारा समझ लो कि डाटा सिक्योर नहीं है। इसको बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। और इसमें जहाँ पे अगर आपको लगता है कि S नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब वो सिक्योर नहीं है। अगर जहाँ पे आपका S लगा आता है तो वहाँ पे क्या होता है कि आप जैसे कोई भी चीज है वहाँ पे अगर आप शॉपिंग करना चाहते हैं तो जो सिक्योर सॉकेट लेयर लगा होता है तो वहाँ से क्या होता है कि आपके और आपके व्यापारी के बीच आपका नाम और पता, जैसे आप कोई चीज शॉपिंग करते हैं तो वहाँ पे आप अपना क्रेडिट कार्ड का या आप जो इस्तेमाल करते हैं डेबिट कार्ड, उसकी डिटेल वहाँ पे भरते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान रखना कि जब भी आप किसी साइट में जाते हैं, चाहे शॉपिंग करने के लिए या कुछ वहाँ पे जानकारी अगर कलेक्ट करने गए हैं, तो वहाँ पे अगर S लगा होता है तो आप बिल्कुल वहाँ पे निश्चिंत होकर शॉपिंग भी कर सकते हैं और कोई जानकारी भी ले सकते हैं। नहीं तो अगर S का साइन आपको नहीं दिखता है तो आप बिल्कुल वहाँ पे निश्चिंत हो जाइए कि यहाँ हमें कोई भी डाटा नहीं देना है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप डाटा देते हैं तो हमारा डाटा हैक होने का चांस होता है। तो इसलिए हमको कहीं भी अपना डाटा नहीं देना है अगर S का साइन नहीं आता तो। अभी आप देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है पर्पस ऑफ SSL सर्टिफिकेट का उद्देश्य क्या होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेटा इंटीग्रिटी, यहाँ पे डेटा को छेड़छाड़ से बचाया जाता है। अभी आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्लाइंट सर्वर ऑथेंटिकेशन, यहाँ पे देखिए SSL प्रोटोकॉल क्लाइंट और सर्वर को ऑथेंटिकेशन करने के लिए स्टैंडर्ड क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक का उपयोग करता है। SSL ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी TLS का उपयोग है, जो सुरक्षित इंटरनेट डेटा ट्रांसमिशन के लिए एक क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि अगर साइन लगा हुआ है तो आप वहाँ पे अपना डाटा दे सकते हैं, नहीं तो आप बिल्कुल वहाँ पे डाटा देने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हर जगह सुरक्षा आपकी आप में होती है। ऐसा नहीं कि कोई सुरक्षा करेगा उसकी, ये सारी होस्टिंग क्या होता है के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। कहीं ना कहीं आज हम जो भी काम कर रहे हैं आपको समझ होस्टिंग का सबसे तरीका है होता है। सर वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। हेलो सर, माइक बंद हो गया सर। माइक बंद हो गया सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। क्लियर है मेरी आवाज? यस सर, यस सर। थैंक यू मैम। थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो जाता है तो कोई बात नहीं। मैं क्लाउड होस्टिंग के बारे में बता रहा था। तो क्लाउड होस्टिंग इस समय वेब होस्टिंग का सबसे बेहतरीन तरीका है। इसमें डाउन टाइम ना के बराबर होता है और इसमें वेब होस्टिंग प्रदाता आपको सर्वर का एक क्लस्टर प्रदान करता है और आपकी फाइल्स और रिसोर्सेज की कॉपी उन सर्वरों पर बना दी जाती है। अगर कोई क्लाउड सर्वर किसी वेबसाइट की वजह से, अभी आप देखिए सर ये स्क्रीन भी बंद है आपकी। मैम मेरे को गाइड करिएगा, स्क्रीन शेयरिंग हो रही है मेरी? जी सर। थैंक यू मैम। थोड़ा सा इशू हो गया, उसके लिए सॉरी। तो क्लाउड होस्टिंग के बारे में मैं आप सभी लोगों से बता रहा था। क्लाउड होस्टिंग इस प्रकार इस समय वेब होस्टिंग का सबसे बेहतरीन तरीका है। इसमें डाउन टाइम ना के बराबर होता है और इसमें वेब होस्टिंग प्रदाता आपको एक सर्वर का क्लस्टर प्रदान करता है और आप इस फाइल और रिसोर्सेज की कॉपी उन सर्वरों पर बना देती है
अगर कोई क्लाइंट सर्वर किसी वजह से आपको सर्विस देने में असमर्थ होगा तो आपकी साइट का सारा ट्रैफिक दूसरे क्लाउड सर्वर पर ऑटोमेटिकली भेज दिया जाता है। इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। सर्वर फेल होने की स्थिति में भी आपको कस्टमर की सर्विसेज पर कोई असर नहीं पड़ेगा और यह अफोर्डेबल होता है क्योंकि आप केवल उन रिसोर्सेज का भुगतान करते हैं जिसका आप इस्तेमाल करते हैं। ये बीपीएस से ज़्यादा स्केलेबल होता है। और यहाँ पे देखिए क्लाउडफ्लेयर एक कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क है जो वेबसाइट और सिक्योरिटी को स्पीड प्रदान करता है। कुछ वर्षों पहले उदाहरण के तौर पर जब हम कोई वेबसाइट को ओपन करते थे तब वेबसाइट उसके मेन सर्वर से खुलती थी, लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है। क्लाउडफ्लेयर के सर्वर पूरी दुनिया में मौजूद हैं जो कि वेबसाइट की कॉपी को अपने सर्वर पर रखते हैं। अगर मैं किसी वेबसाइट को ओपन करता हूं, अगर वह वेबसाइट क्लाउडफ्लेयर से इंटीग्रेट होती है और यहाँ पे आप देखिए कि वह क्लाउडफ्लेयर के नियरेस्ट सर्वर से खुलती है, ना कि उसके ओरिजिनल सर्वर से। इस तरह सीडीएन वेबसाइट और लॉगिन टाइम यहाँ पे लोडिंग टाइम बहुत जल्दी होता है। तो यही चीज होता है क्लाउड होस्टिंग के प्रकार। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब भी आप यहाँ पे किसी भी सर्वर पे जाते हैं तो आपका साइट तुरंत के तुरंत खुल जाता है, समय नहीं लगता। तो ये फायदे होते हैं। अभी आप देखिए क्लाउडफ्लेयर के क्या फायदे होते हैं और इसका प्रोटेक्शन कैसे होता है। तो सारा कुछ आप यहाँ से देख सकते हैं। मैंने आप सभी लोगों को बताया कि कैसे ये काम करता है। और यहाँ पे आप देखिए कि स्क्रीन शेयरिंग मैंने किया हुआ है, जिसके माध्यम से भी आप देख सकते हैं कि कोई भी सर्वर होता है तो आप कहीं से भी इसको यूज कर सकते हैं। तो ये सारे फायदे हैं। अभी आप सभी लोग यहाँ पे देखें कि आज हम सभी लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्या कहीं पेड़ लगा हुआ है पैसों का। तो बिल्कुल मैं यही कहना चाहूँगा कि बिल्कुल हम सभी लोगों ने, जितने भी लोग पार्लियामेंट फैमिली हैं, हम सभी लोगों ने पेड़ लगाया हुआ है। और हकीकत में यह एक तरह का पेड़ ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम लोगों ने पेड़ लगाया हुआ है तो देखिए, मैं कुछ लोगों का नाम भी यहाँ पे शो करके बताऊंगा, क्योंकि स्क्रीन के माध्यम से आप देख सकते हैं आज जिन्होंने भी पैसों का पेड़ लगाया हुआ है। आप चाहे जेफ बेजोस को देखिए, अमेजोन के मालिक है वो, और उन्होंने पैसों का पेड़ ही लगाया हुआ अमेजोन के माध्यम से। क्योंकि कहीं ना कहीं आज अगर अमेजोन इस दुनिया में है तो कहीं ना कहीं सभी लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। लेकिन ज्यादा से ज्यादा फायदा कौन उठा रहा? हम लोग तो इसमें शॉपिंग करते हैं, लेकिन इसके मालिक को बहुत सारे पैसे जाते हैं और एक एक दिन में करोड़ों रुपए की इनकम होती है। तो आप सोचिए कि कितना बड़ा पेड़ होएगा उनका पैसों का। एलोन मस्क, जो कि टेस्ला उनके लिए पैसों का पेड़ है। आज इलेक्ट्रॉनिक कारें जितनी भी हैं, अभी तो विदेशों में ज्यादा से ज्यादा चल रही, लेकिन इंडिया में भी बहुत जल्द ही आएगी। तो ये सारे अगर इंटरनेट की पावर को नहीं समझते तो कहीं ना कहीं ये लोग भी पीछे रहते। लेकिन आज देखिए कि कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत सारा वर्क किया हुआ, मेहनत किया हुआ है और आज दुनिया में राज कर रहे हैं। वॉरेन बफेट के लिए शेयर पैसों का पेड़ है। आज जो बहुत सारे लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, तो इन्होंने शेयर मार्केट ऐसा तैयार किया कि आज इनके लिए शेयर मार्केट ही इनका पैसों का पेड़ हो गया। मुकेश अंबानी, जियो पैसों का पेड़ है। आज जियो को कौन नहीं जानता, सभी लोग जानते हैं। रितेश अग्रवाल के लिए ओयो पैसों का पेड़ है। लेरी पेज के लिए गूगल पैसों का पेड़ है। दीपेंद्र गोयल के लिए जोमेटो पैसों का पेड़ है। और विजय शेखर के लिए पेटीएम पैसों का पेड़ है। और इसके माध्यम से आप इनके मालिकों का भी नाम जान सकते हैं कि कौन कौन किसका सिस्टम कैसा है। तो यहाँ पे देखिए कि अभी आप देखिए तो फिर काम हम सभी लोगों को अभी से काम में लग जाना है और अपने लिए भी एक पेड़ लगा लेना है। और हमारे जितने भी साथी हैं, मैं जानता हूं कि हमारे सभी साथियों ने, सभी पार्लियामेंट के योद्धाओं ने पैसों का पेड़ लगाया हुआ है। बस हमें उस पेड़ को, कहते हैं ना, हमें सिंचाई पताई करना है, उसको पानी देना है, उसमें खाद देना है। तो वो कैसे देंगे हम? क्योंकि यहाँ पे हमें सिखाया जाता है कि हम सभी लोगों को कैसे उसमें खाद देना है, कैसे उसमें पानी देना है। और हमारे बहुत सारे गुरुजन के माध्यम से हम सभी लोग सीखते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने भी पार्लियामेंट इंटरनेशनल डिजिटल बैंक में ऑनलाइन खाता खुलवा के 2250 रुपए से एक पैसों का पेड़ लगा दिया है और हमारे बहुत सारे साथियों ने लगा दिया हुआ है। बस जरूरत क्या है, हमें इस पेड़ को आगे बढ़ाना है, इसकी सेवा करनी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, क्योंकि आप सभी लोगों ने बहुत धैर्य पूर्वक सुना और थोड़ा सा इशू भी हुआ। तो कोई बात नहीं, आप सभी लोग